बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्ते, 90 एफएम लाउड स्पीकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर कनकेश्वर जी। लेकिन इनका नाम जो अब है ये पहले नहीं था। दरअसल पहले इन्हें किरण बाबा के नाम से जाना जाता था। तो मैं जानना चाहती हूँ कि महामंडलेश्वर कनकेश्वरी बनने से किरण बाबा से लेकर के अब तक का ये जो पूरा सफर रहा आपका, वो कैसा रहा? जय श्री महाकाल। पहले हमें किरण बाबा के नाम से प्रसिद्ध हूँ मैं। और किरण बाबा जब मैं आई, बस्ती मांगना, नाच गाना, बधाई, दुआ देना ये करती थी। उसके बाद जो मैं सोशल वर्क करती हूँ, गरीबों को दान करना, उनको कपड़ा वितरण करना, लड़कियों को कन्यादान करना, शादी ब्याह का, ऐसे ही होते होते मैं चली आई। तो कुछ पल के बाद मैं बहुत दुखित थी। तो उसके बाद मैं सोची कि मैं क्या करूं, मेरी तो जीवन ऐसे ही है, लेकिन अब मुझे ये जीवन बेकार है। तब मुझे आचार्य लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी माझी ने दिखाई दिया। तो उसके पास गई, वहाँ से फिर दीक्षा लिया हमने और हरिद्वार में हमारा पट्टाभिषेक हुआ। पट्टाभिषेक होने के बाद में हमें किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बनाया गया। फिर वहाँ से मैं गोरखपुर जनपद में आई। गोरखपुर जनपद में आने के बाद में मैं कंकेश्वरी कहलाने लगी। और इस गोरखपुर जनपद में गोरखपुर वासियों ने हमें इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया और हमें बहुत प्यार मिली है। और इसके आगे मैं अब क्या बोलूं, वहीं से मैं एक चीज़ मेरे जहन में है। आपने अभी जब बताया कि आप काफ़ी दुखी भी रही हैं, लोगों ने बहिष्कार किया, तिरस्कृत किया, तो जब आप किरण बाबा थी उस समय आपने कभी सोचा था कि आप महामंडलेश्वर बनेंगी और इतने सारे लोग आपको पसंद करेंगे, प्यार देंगे? कभी ऐसा सोचा था? मैंने कभी नहीं सोचा। मैं इतना सोचती थी कि हाँ मैं किन्नर हूँ, सामाजिक सेवा की हूँ, बस इतना जानती थी। लेकिन मैं नहीं समझ पाई ना, मुझे पता है कि भगवान ने, ब्रह्मदेव ने मुझे इतना लिख के भेजेगा कि आगे चल के आपको यहाँ से यहाँ आपका नाम होगा। जैसे कहते हैं ना, आज कई ने राम जी को वनवास नहीं भेजती तो राम को कौन जानता। बिल्कुल सही बस एक राजा था ना, तो आज रामायण इतनी बड़ी कहानी, इतनी बड़ी युद्ध नहीं होती। उसी तरह हमारा भी जीवन परिवर्तन हो गई है, तो आज हमें भी कंकेश्वरी के नाम से जाना जाता है। तो वो 14 वर्ष जैसे राम जी ने वनवास किया, वैसे आपके जो मतलब स्ट्रगलिंग दौर था उसको आप वनवास के तरीके से देखती हैं। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आपने मुझे बताया कि आप सोशल वर्क करती थी, तो ये सोशल वर्क का जो एक सोच रहा आपके मन में, ये चीज़ कैसे आई? क्यों लगा आपको कि सोशल वर्क करना ज़रूरी है? क्योंकि आप खुद इतनी सारी चीज़ों से डील कर रही थी, समाज आपको तिरस्कृत कर रहा था, परेशान थी आप, इसके बाद भी आपने सोशल वर्क को कंटिन्यू रखा, ऐसा कैसे? मैं कह रही थी ना, मैं क्यों दुख काटी। मैं नहीं चाहती कि आगे कोई बच्चे दुखित रहे हैं। मुझे पता है दुख क्या होता है, रोटी क्या होती है, कपड़ा क्या होता है। कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान, इंसान को 3 चीज़ की बहुत ज़रूरी है। मेरे पास घर भी नहीं थी, ना मेरे पास सही से कपड़े थे और ना ही मैं सही से खा पाती थी। लेकिन जब हमें भगवान ने दिया, मैं चेला हुई, नाच गाने लगी, तो 2 पैसे आने लगे। उसी में से भी तो क्या कोई भी औरतें आ जाती थी कि बहनी ऐसी बात है, हमरा दुखित है। मेरे पास नहीं भी रहती थी तो भी मैं उसको दे देती थी। वो मुझे कुछ सोच के आई है ना कि आपके पास है, लेकिन है तो नहीं मेरे पास। जो था खत्म, फिर भी जो भी है हमने ले जाए, फिर बाद में ही है ना, बस खुश करके भेज देती थी। ऐसे ही रहते रहते हिम्मत होने लगा, खुशी मिलने लगी, समाज जानने लगे, अरे बाबा जी के पास चलते हैं, बाबा जी के पास चलते हैं। बड़े बड़े आदमी भी अगर उनके पास कोई जाता है शादी भी अकेले, बोला अरे उनके पास जाओ, बाबा जी के पास, किरण बाबा जो हैं, तो मेरे पास भेजते, फलाना बाबू ने भेजा। हम बोला चलो, बाबू के नज़र में बहुत अमीर दिखी हूँ तो चले मैं दे देती, तो एक साड़ी दे देती, उसमें उसकी खुशी होती है। तो मैं जानती, मैं भी तो दुख काटी हूँ, तो अगला दुख काट कर एक दूसरा समझ सकता है। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि जो देता है वो कभी खाली हाथ नहीं होता। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतरीन सोच है आपकी, और शायद यही सोच थी जिसकी वजह से आज आप यहाँ तक पहुंची हैं।
तो मैं बहुत मतलब आपकी कायल हूँ, मैं आपसे यही कहूँगी। और बहुत सारा धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और आप तमाम दर्शकों ने आपकी बात सुनी है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इंस्पायर भी हुए होंगे आपसे। तो आखिर में हमारे प्लेटफॉर्म पर और जो हमारे दर्शक हैं उनसे कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो। सबसे पहले तो नमस्कार करती हूँ मैं हमारे जितने जनपद में दर्शकें हैं सबको, और मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं नए वर्ष के लिए। 2023 अच्छे से गुजरे, वो भी जैसे हमारा 2022 चली गई वैसे ही जाने वाली है, सॉरी, और 2023 आए उसे मैं स्वागत करती हूँ। और हमारे जितने जनपद में हैं, हमारे जितने समाज में, सबको जय श्री महाकाल कहती हूँ मैं। तो ऐसी और भी दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए बने रहिए 90 FM लाउडस्पीकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। देखते रहिए 90 FM लाउडस्पीकर। लाउड स्पीकर 90 FM बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।